बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है माहौलियाती केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये हमने स्टार्ट किया था। केमिस्ट्री का ये जो 10वां चैप्टर है, उसके हमने स्टार्ट किया था टॉपिक 10.3 एसिड रेन के बारे में। कल हमने एसिड रेन की जो है डेफिनेशन पढ़ी और फिर उसके वो कैसे बनती है, कैसे जो है फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से खतरनाक गैस जो शामिल हो जाती है हवा में, जो सल्फर डाइऑक्साइड है। ऐसे हमने इसकी जो है डेफिनेशन पढ़ी और इसके जो है थोड़े बहुत क्या इससे नुकसान होता है वो हमने पढ़ा। और ये किस सूरत में जो है होती है, तेज़ाबी कतरे की सूरत में। तेज़ाबी कतरे होते हैं बारिश, सालाबारी और बर्फबारी के ज़रिए ज़मीन पर गिरती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो एसिड रेन के असरात कि इसके असरात क्या हैं। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहते हैं कि एसिड रेन बहुत से नुकसानदार असरात का मूजिब बनती है। कहते हैं कि इसके बहुत से नुकसानदार असरात हैं। कहते हैं मिट्टी की तेज़ाबियत में इजाफा करती है, मिट्टी की एसिडिटी में, इसकी तेज़ाबियत में, मिट्टी में जो है जब तेज़ाबी बारिश होगी तो ज़ाहिर है मिट्टी की तेज़ाबियत में भी इजाफा होगा। कहते हैं इंसान और अभी हयात के लिए नुकसानदाह है, जंगल की तबाही का बायस बनती है और ज़रूरी पैदावार कम करती है। वो कहते हैं कि ये जो इंसानी और आबी हयात के लिए, यानी कि इंसानों के लिए और आबी हयात जो समुद्रों में जो आबी जानवर जो होते हैं, दरियाओं में, समुद्रों में जो मछलियाँ जो होती हैं, उनके लिए भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक जो तेज़ाबी बारिश है। कहते हैं ज़रूरी पैदावार को कम करती है और ये जो मुजस्मे, पुल, रेलवे लाइन्स और इमारत वगैरह जो हैं तरीही, कहते हैं उनको जंग आलूद कर देती है। ज़्यादा वो मेटल्स के बने होते हैं जो रेलवे पटरियाँ जो होती हैं, पटरी, रेलवे पुल, तो एक मेटल के बने होते हैं। इस वजह से ये जो तेज़ाबी बारिश है ना, उनको जंग आलूद कर देती है, इनके जंग लग जाता है। कहते हैं इन असरात में से चंद अहम असरात हम पढ़ेंगे। ये जो असरात उन्होंने हमें बताया उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला कहता है मिट्टी पर असरात। मिट्टी को तेज़ाबी बनाने के अलावा ये इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज़ा को हल कर कर बहा ले जाती है। ये ग़िज़ाई अज़ा पौधों को के बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कहते हैं कि जो मिट्टी को तेज़ाबी बनाने के, यानी कि मिट्टी में तेज़ाबियत पैदा करने के अलावा, तेज़ाबियत में इज़ाफ़ा करने के अलावा, ये जो इसमें ग़िज़ाई अज़ा जो होते हैं, जो पौधों के बढ़ने के लिए जो ज़रूरी होते हैं, जो पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, कहते हैं वो उसको बहा कर ले जाती है ये तेज़ाबी बारिश। और कहते हैं जो तेज़ाबी बारिश होती है, ज़हरीले मादे मसलन एल्युमिनियम और मरकरी जो कुदरती तौर पर मिट्टी में मौजूद होते हैं, उनको भी उनको भी हल कर लेते हैं। कहते हैं जो ज़हरीले मादे जो नेचुरली जो मिट्टी में मौजूद होते हैं, ये उनको भी जो है हल कर लेती है, यानी कि बहा कर ले जाती है अपने साथ। और जो ये कुदरती जो है ये ज़हरीले जो मादे होते हैं, ये एल्युमिनियम और मरकरी, ये जो इनको अपने साथ बहा के ले जाती है और आगे जाके ये नदी नाले ये समुद्रों में जाकर ये गिरते हैं, यानी कि समुद्रों में जाके ये हल होते हैं। तो ये वहाँ पे मौजूद जो आबी जानवर हैं, आबी हयात हैं, उनके लिए ये बहुत नुकसानदायक है। उनके लिए बहुत ज़्यादा ये अ, मर भी सकते हैं। ऐसे जो मछलियाँ वगैरह जो होती हैं काफ़ी, वो मर भी सकती हैं। उनके लिए भी बहुत नुकसानदेह है और इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह है। और जानवर अगर वो पानी पिएँगे तो उनकी भी ज़्यादा मौत हो सकती है। कहते हैं कि जो मिट्टी में तेज़ाबियत पैदा करने के अलावा, ये जो पौधों में पौधों के बढ़ने के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए जो होते हैं ना ग़िज़ाई अज़ा, ये इनको भी अपने साथ हल करके ले जाती है। और जो ज़हरीले मादे होते हैं उनको भी अपने साथ हल कर लेती है, एल्युमिनियम और मरकरी। दूसरा है जी पौधे। कहते हैं एसिड रेन पौधों को भी नुकसान पहुँचाती है, यानी कि पौधों की ग्रोथ वगैरह रुक जाती है, पौधे की मज़ीद उनकी ग्रोथ नहीं होती। कहता है कुछ पौधे तेज़ाबी मिट्टी में उग नहीं सकते, यानी कि नशोनुमा भी नहीं पा सकते, यानी कि वो ज़ाहिर है तेज़ाबी बारिश होगी तो ज़ाहिर है मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म हो जाएँगे, वो उग ही नहीं सकेंगे, उनकी नशोनुमाई नहीं होगी। इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए बहुत ख़त्म हो जाते हैं। दरख्त जो कि पहाड़ों पर मौजूद मिट्टी को अपनी जड़ों से बांधे रखते हैं, यानी कि जो दरख्त जो होते हैं वो मिट्टी को अपनी जड़ों में बांधे रखते हैं, लेकिन जो तेज़ाबी बारिश होती है ना, वो उसको भी अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, यानी कि मिट्टी सिरकना शुरू हो जाती है, उसको भी बहा कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से नए पौधे वहाँ वो नहीं उग सकते। आगे थर्ड है, कहते हैं जी आबी हयात, ये जो समुद्री जानवर हैं, जो आबी जानवर हैं। कहते हैं जब एसिड रेन नदी नालों, झीलों, दरियाओं में गिरती है तो उससे आबी हयात मुतासिर होती है। ये बारिश पानी को तेज़ाबी बना देती है, जिनसे जानदारों की ज़िंदगी को खतरात
लाहक हो जाते हैं और बहुत से अभी महलूकात इन हालात में ज़िंदा नहीं रह सकती हैं। वही जो ज़हरीले मादे एल्यूमीनियम, मरकरी जब इनको भागकर ले जाएगा अपने साथ और नदी नालों में और झीलों में जब ये गिरती है, ये वैसे ड्रेन होती है, जहरीले मादों को साथ ले जाती है। तो कहते हैं ये जो आबी हयात को मुतासिर करती है, ये जो समुद्री जानवर होते हैं ये जो है इनकी ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हाँ, इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा होती है। कहते हैं कि ये ज़ाहिर पानी को तेज़ाबी बना देती है और पानी पीने के काबिल तो वो नुकसानदा होता है, उसने क्या पीने के काबिल होना है। तो कहते हैं उनकी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। ये आबी है ये जो हयात की ज़िंदगी ये इस एसिड रेन की वज़ह से एसिड रेन की इस हद तक इसके बुरे और नुकसानदा इसके असरात हैं इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए और या भी हयात के लिए। जानवर परिंदे जब वो पानी पिएँगे ज़ाहिर उनकी भी मौत हो जाएगी। तेज़ाबी जो पानी हो जाता है ना वो, तो इंसानों के लिए भी नुकसानदा होगी ये। आगे 4th पे कहते हैं कि इंसानी सेहत पर असरात, ठीक है? इंसानी सेहत पे असरात। वो कहते हैं कि एसिड रेन से सतह ज़मीन पर मौजूद पानी तेज़ाबी हो जाता है। कहते हैं जो एसिड रेन जो होते हैं, ये जो तेज़ाबी बारिश होती है, सतह ज़मीन पर जो पानी होता है उसको भी पानी तेज़ाबी हो जाता है। कहते हैं अगरचे इससे इंसानी ज़िंदगी पर बराह रास्त मुतासिर तो नहीं होती, लेकिन जब पानी मिट्टी में मौजूद खतरनाक अशिया को अपने अंदर हल कर लेता है, तो ये ज़मीनी पानी की तरसील को आलूदा और इंसानी ज़िंदगी के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। कहते हैं ज़मीनी पानी की जो तरसील होती है, ज़मीनी पानी जो होता है कहते हैं उसको आलूदा कर देती है और दूसरा है कि इंसानी ज़िंदगी के लिए खतरात बन सकते हैं। ठीक है? जब ये नुकसानदा जो ज़हरीले जमात होते हैं मीडियम और मरकरी उनको अपने अंदर ये हल कर लेती है। तो इंसानों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इसके नुकसानदा असरात हैं इंसानों की सेहत पे भी। आगे 5 पे है जी ज़राअत पर असरात, ठीक है? कहते हैं जंगलों की निस्बत फसलों पर एसिड रेन के असरात निस्बतन कम होते हैं। कहते हैं जंगलात की निस्बत जो फसलें होती हैं ना, वो कम मुतासर होती हैं। यानी कि जो ज़राअत होते हैं ना, उन पे ये जो है कम जो है असरात होती हैं उसके तेज़ाबी बारिश के। कहते हैं किसान अपनी ज़मीन की हालत का जायज़ा लेते हुए इसको तेज़ाबी असरात से बचाने के लिए इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है मिलाकर इसको तेज़ाबी असरात से महफूज़ रख सकते हैं। मतलब जो किसान होते हैं ना, अपनी ज़मीन की हालत का जायज़ा लेते हैं, लेकिन वो तेज़ाबी जो बारिश होती है उसके असरात का उन्हें पता होता है, तो उसको बचाने के लिए अपनी ज़मीन को तेज़ाबी बारिश होती है उससे बचाने के लिए कहते हैं वो जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका छिड़काव कर देते हैं। इससे जो ज़मीन में जो एसिडिटी जो हो जाती है, यानी कि जो तेज़ाबियत हो जाती है, जो ज़राअत पर जो असरात होते हैं उसके वो कम हो जाते हैं, ठीक है? तेज़ाबी जो बारिश होती है उसके जो असरात होते हैं वो कम हो जाते हैं जो है फसलों पे। वो कैल्शियम ऑक्साइड का छिड़काव करते हैं ना, इस वज़ह से वो इसके जो है तेज़ाबियत को, इसके असरात को कम कर देती है। आगे नेक्स्ट पेज पे हमारे पास इसका लास्ट है जी इमारतें और दीगर अशिया, ठीक है? एसिड रेन और हवा में मौजूद तेज़ाबी अज्ज़ा के जम जाने से इमारतें जिसमें गाड़ियाँ, पत्थर और मेटल्स बने, मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये जो मेटल्स की बनी हुई दूसरी अशिया होती हैं वो ज़ंग-आलूद हो जाती है, उनको ज़ंग लग जाता है। उनके जो मुजस्समे जो होते हैं, गाड़ियाँ जो होती हैं, पत्थर वग़ैरह, तो वो कहते हैं उसको बहुत नुकसान ये पहुँचाते हैं तेज़ाबी बारिश, वो मेटल्स जो होता है वो ज़ंग-आलूद हो जाता है, ज़ंग लगना शुरू हो जाता है। आगे कहते हैं कि तरही इमारत है पार्थेनन, हाँ, पार्थेनन अ, ये एक इमारत है यूनान के दारकूमत एथेंस की तरही इमारत है पार्थेनन। तो कहते हैं कि इसकी एक ये इमारत और एक ये हिंदुस्तान के जो शहर आगरा है उसमें मौजूद जो ताजमहल है एसिड रेन की वजह से बतदरीज खराब हो रहे हैं। यानी कि एक ये जो इमारत है पार्थेनन और ये जो हिंदुस्तान का जो शहर आगरा है, ये ताजमहल, इसके बारे में आपने बहुत सुना है। शुरू से हम सुनते आ रहे हैं। कहते हैं वो इस तेज़ाबी बारिश की वजह से ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वो ख़राब हो गए, उनकी हालत ख़राब हो गई तेज़ाबी बारिश की वजह से। और ये मुझे जो मुजस्समे हैं, ये गाड़ियाँ हैं, ये भी ज़ंग-आलूद हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा ये मतलब तेज़ाबी बारिश से ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक था एसिड रेन के असरात। इसके 6 असरात हैं। आई होप सो जो मैंने भी आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।